मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, हम सुन्नियों को चाहिए कि फॉर्मेलिटीज से बाहर आ जाए। रस्म व रिवाज, बहुत सारी चीज़ें यूं ही फैली हमारे, उससे बाहर निकलकर कुछ प्यूरिटी इखलास के साथ। बहुत सारे जलसों में ये जो निज़ाम है, खैर वो एक निज़ाम चला आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सब फॉर्मेलिटीज से बाहर आओ। मुकर्रिर के आने से पहले उसके नामों की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त, उसको बुलाने के लिए कितने नारे, शेर आ रहा है कि क्या क्या आ रहा है, ये सब फॉर्मेलिटीज है। इन सब से बाहर आओ। हम जिन महफिलों में शिरकत करना चाहते हैं वो अपने दिल को पाक करने के लिए और इखलास के लिए। इसीलिए उस दिन भी मैंने ताकीद किया था, मस्जिद में आने जाने के वक्त हमारे लिए कोई खड़ा ना हो। ताज़ीम, अकीदत, मोहब्बत सब अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ बंदा आता है तो खालिस अल्लाह के लिए आता है। अपना कॉन्सेंट्रेट, अपना मरकज़ तवज्जो अल्लाह की तरफ रखो। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, जो बंदा ये चाहता है कि लोग उसके लिए खड़े हों, जो ये तमन्ना रखता है, हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नमी है। उसके अंदर गुरूर होगा, उसके अंदर तकब्बुर होगा। हमारे अंदर ये ख्वाहिश ना हो, लेकिन लोग इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके भी कई मकामात होते हैं, जगह होती है। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज पढ़ रहे थे। आपके खलीफा हैं, वो खुद भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो पंखा झल रहे थे, गर्मियों के दिन थे, पसीने आ रहे थे। सलाम पैर कर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह जलाल में आए, बहुत गुस्से में थे। कहा अपने उस खलीफा से, कहा तुम्हें खबर नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत में हूँ, और अल्लाह की इबादत करने के वक्त बंदे को कोई और दूसरा उसकी खिदमत करे, ये कब ज़ेब देता है? बंदा पूरा आजिज़ी के साथ अल्लाह की इबादत करे, फिर वो बंदा कैसा जो खुद दूसरों से अपनी बंदगी करा रहा हो। गुलाम हो तो पूरा गुलाम। इसीलिए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मेरी तो आदत है ये, जब भी मैं हाजिर होता हूँ तो मैं खुद ये कैफियत बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे न पहचाने। इसलिए कि हम वहाँ लोगों में पहचान बनाने के लिए नहीं जाते, हुजूर के दरबार में अपना नाम लिखवाने जाते हैं। लोग पहचाने, उस बड़े दरबार में भी लोग क्या करते हैं। बहुत जगहों पर मैंने ये महसूस किया, लोगों को जगह की अहमियत का सबसे पहले अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज करनी है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आस्थाने पर हैं, हुजूर गौसे पाक के आस्थाने पर हैं बगदाद में या मदीने शरीफ में हैं। तो वहां ये कैसे कि हमारे लिए लोग भीड़ लगाएं, हमारे हाथ पैर चूमें, हमारी इज्जत करें? नहीं, आपको ये देखना चाहिए हम बादशाहों के दरबार में और उनकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए, न ये कि वहां जाने वाले हम जैसे गुलामों के लिए भीड़ लगी। खास तौर पर मैं ये ताकीद करता हूं, और मैं इन तमाम चीजों को पसंद नहीं करता कि हमारे नामों का ऐलान हो। अभी ये महफिल में कौन है जो नहीं जानता है? सब पहचानते ही हैं, सब जानते हैं। इसमें मजीद नाम के साथ लंबा चौड़ा ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेलिटी कहलाती है, ये रस्म है। इस रस्म से और इस रिवाज से बाहर निकलकर इखलास में आना। हम डायरेक्ट बयान करेंगे और लोग डायरेक्ट सुनेंगे। और जब किसी को बहुत देर से इंतजार होता है तो किसी और से पकना भी नहीं चाहते,
होता है ऐसे। तो हालात वगैरह सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये सब मजलिस के आदाब मैं आपको बता रहा हूं, मजलिस के आदाब। और खास तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार बहुत अच्छी नात पाक उन्होंने पढ़ी है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नात जिसमें तज़मीन। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि नात की महफिल का रंग ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिलों में रिक्कत पैदा हो, दिल के अंदर रिक्कत पैदा हो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से याद आने लग जाए, वही असल में नात है। वरना फिर वही फॉर्मेलिटी हो जाएगी, सिर्फ रस्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको आवाज अच्छी दी है, नात शरीफ पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन हमेशा इस बात की ख्वाहिश रखो कि ठंडे माहौल में। अच्छा, एक बात मैं ये भी बताता, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, दूसरे सारे लोगों के लिए, आपकी पूरी नात में भी, पूरी नात पढ़ने के दौरान में एक बंदे ने भी सुभान अल्लाह नहीं कहा तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह तस्बीह है, वो पढ़े तो उसको सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई हरज नहीं। आपका मकसद नात पाक का ये हो, ये पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, दो हाथ उठा के बोले, खड़े होके बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कितनी मर्तबा ये बोले। मकसद ये हो कि ये पूरा मजमा ना भी बोले, एक बार मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया, तुम्हारी नात वसूल हो गई है। जिंदगी भी वसूल है, आखिरत भी वसूल है। मकसद ये हो कि मैं नात पढ़ रहा हूं। मुझे आपको बताता हूं, ये 80 की दहाई की बात है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये मजलिस की चीजें बता रहा हूं। 1980 के पहले की मैंने पढ़ा था, मेरे वालिद गिरामी के पास एक रिसाला था, उसमें शायर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मजलिस इसी तरह की महफिल मीलाद थी और वो नात गुनगुना रहे थे। नात गुनगुनाते हुए महफिल में उन्होंने ऐसी रिक्कत तारी कर दी। रिक्कत तारी करने का मतलब ये नहीं है कि जोश में लोग जो है तालियां बजाने लगे, वो रिक्कत नहीं होती। कुछ लोग जाहिर सी बात है गुनगुनाएं या फिर कुछ गाएं तो लोगों के अंदर जोश पैदा होता है, उठने का, उछलने का, कूदने का, तो उसको रिक्कत नहीं कहते। रिक्कत किसको कहते हैं? जिसके अंदर आदमी को अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होने लग जाए, उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाए, वो रिक्कत है। वो शायर थे नागपुर के, उन्होंने महफिल में नात पढ़ना शुरू किया तो मिसरा कुछ ऐसा था कि मेरे नजर में एक सामने खाने काबा है और 2 हाथ के फासले पर गुंबद खजरा है, मैं दरमियान में हूं। मिसरे का मैं मफहूम बता रहा हूं। तो कहते हैं इधर मैंने देखा, फिर इधर की याद आई, इधर मैंने देखा, इधर की याद आई। वो मक्का और मदीने के दरमियान की कैफियत अपने शेर में बता रहे थे। एक शेर को उस शायर ने 18 मरतबा पढ़ दिया। वो आंख बंद थी उस शायर की, और महफिल कोई ऐसी ऐरे गैरे की नहीं थी, उलमा थे महफिल में, उलमा मौजूद थे। और किसी ने कुछ नहीं कहा कि एक ही शेर ये पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ शेर ऐसे हैं, कुछ शायर ऐसे जिनसे एक शेर 2 बार सुनने को भी दिल नहीं करे। कुछ वो जो 18 बार पढ़े तो भी किसी को फर्क नहीं पड़े, सुनते जा रहे। एक साहब ने मजलिस में ये ख्याल किया कि ये कितनी देर से पढ़ा जा रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है, एक ही शेर पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, मैं आपको बताऊं, वो पकड़ने के लिए गए उनको, वो आंख बंद करके, भाई तुम्हें हुआ क्या है, आगे तो बढ़ो। वो शायर को पकड़ने के लिए जैसे ही गए, वो शायर गिर गया नीचे, नीचे गिर गया। लोग आए उठाने के लिए तो उनका इंतकाल हो चुका था। एक नात की महफिल वो भी है,
वो मक्का और मदीने के दरमियान किस तसव्वुर में खो गया मालूम नहीं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तलब इतनी बढ़ती चली गई, उनको होश भी नहीं था कि वो पढ़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी, खैर ये चंद बातें थी, मैं अपनी महफिलों में तो कम से कम इसकी इस्लाह कर सकता हूँ। बाकी मैं बहुत जलसे कर चुका, थक भी चुका हूँ, बड़े जलसे, बड़ी कॉन्फ्रेंस, लेकिन अक्सर जगह मैंने ये देखा कि फॉर्मेलिटीज है, सब एक बंधा बंधाया हुआ रस्म है जिसको लेकर के लोग चल रहे हैं। मेरे अजीजों, मैंने महसूस किया है 1 लाख का मजमा आया हुआ, ऐसे भी प्रोग्राम मैंने देखे 1 लाख लोग मौजूद हों, लेकिन महसूस ये होता है कि उस बहुत बड़े 1 लाख के प्रोग्राम से ये मस्जिद की महफिल कई दर्जे ज्यादा बेहतर है। लोग कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। ये मस्जिद, ये पाक जगह, वजू के साथ बैठे हैं। जलसों में कितने तो गुटखा खाते ऐसी खड़े रहते हैं। उन लोगों को ये एहसास में, गुटखा खा करके सुनने वाले तो सुनने ही है, ऊपर जो बैठे हैं वो भी घिस रहे होते हैं। खैर, किसी का मजाक करना नहीं है, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि ये सब फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं, हमें इससे निकलना है। ये फॉर्मेलिटीज, ये रस्म और रिवाज दीन में न करो, यहां से निकल आओ। आपको मैं बताऊं, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं ना, जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क का कोई प्रधानमंत्री आए या कोई प्रेसिडेंट आए तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको वहां से गुजारा जाता है, ऐसी सलामी दी जाती है, ऐसा कालीन बिछाया जाता है, वो चाहे 10 बार भी आए तो उसके साथ वही किया जाता है। ये सब क्या है? ये फॉर्मेलिटीज है, और ये पूरे बंधे हुए रस्म है हर मुल्क के। ये सब सियासी एतबार से चल सकता है, लेकिन ये दीन है, और अल्लाह से करीब होने के लिए बंदा आता है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि हम लोगों को अल्लाह से कैसे करीब कर सकते हैं, इस बात पर फोकस हो। आज मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं। ये मुकद्दस रात है, इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। सबसे ज्यादा आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाता है। मा मिन यौमिन अफदलु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और फिर ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फलम युरा यौमुन अक्सरु इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफा, अरफा के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाले दिन को मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते, उससे ज्यादा कोई दिन मैंने देखा नहीं जिसमें अरफा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता हो। आज हम लोग जिस मुकद्दस रात में बैठे हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह का करम है, हजारों लाखों लोगों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया है। हो सकता है ईद की तैयारियों में मार्केट में लोग घूम रहे हो, बाजारों में लोग अपना वक्त गुजार रहे हो, बकरा मंडी पूरी सजी होगी सुबह तक के लिए, खरीदना हो ना हो लोग वहां पर मेला लगाए हुए होंगे। आज की रात बहुत सारे लोग अपनी अपनी तैयारियों में गुजार रहे होते, लेकिन फजल है उस रब्बे जुल जलाल का, बाजारों से उठाकर, दुनिया की सड़कों से उठाकर, नुक्कड़ों और चौक से उठाकर मौला ने अपने घर में बिठाया और उसके जिक्र के लिए बिठाया है। सबसे पहले तुम अपनी इस हैसियत को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ जो फजल फरमाया, कितना बड़ा फजल है। एक बात मैं आपको बताऊं, मामूल सबका भी होता है, हमारा भी होता है, दिन में जिससे मुलाकात करनी है सबसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन रात में घर जाने के बाद कहां कोई जल्दी मुलाकात करता है। लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है, अगर कोई ज्यादा स्पेशल हुआ, कोई और ज्यादा खास हुआ, तो रात में भी उससे मुलाकात कर लेते।
उसके लिए बिला तशबीह व बिला तमसील, रात के वक्त जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मस्जिद में बुलाता है तो ये स्पेशल मुलाकात होती है, उसके साथ खुसूसी फजल होता है। वरना हम जिस शहर में हैं यहाँ मस्जिदें रात को खुलती हैं, इशा में ही लोग ज्यादा नहीं होते, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। और ये शहर तो मशहूर है इस बात के लिए कि यहाँ का दिन शुरू होता है मगरिब के बाद। लोग जो है रातों को अपना दिन मनाते हैं, ऐश और इशरत का मशहूर शहर है। लेकिन उस शहर में रात के वक्त रब तबारक व तआला ने तुम पर फजल फरमा एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरी सांस तक उसका जिक्र हमारी जुबानों पर जारी रखे हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसके लिए, बगैर किसी के दिखावे के। जो मेरी बात चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर्मेलिटीज से निकलो, दिखावे से निकलो, रस्म और रिवाज से निकलो। एक बुजुर्ग है इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं 30 साल तक, तवज्जो देना मेरी इस बात, 30 साल तक उनकी जमाअत से नमाज कभी छूटी नहीं। इतना ही नहीं, एक भी नमाज जमात से उन्होंने तर्क नहीं किया 30 साल तक। सिर्फ जमात नहीं, तकबीर ओला भी फौत नहीं हुई थी। तकबीर ओला किसको कहते हैं? इमाम जो सबसे पहली तकबीर बांध रहा है उस वक्त वो हाजिर थे, वो तकबीर भी उनकी 30 साल में कभी छूटी नहीं थी। जमात से नमाज तो हो सकती है, पहली रकात छूट गई है, दूसरी में गए तब भी उसको कहेंगे जमात से नमाज हो गई। लेकिन जिस बुजुर्ग की बात मैं कर रहा हूं 30 साल तक उनकी पहली तकबीर भी इमाम के साथ छूटी नहीं थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मगरिब की नमाज में आए तो इमाम साहब रकात बांध लिए थे और उनको पहली सफ में जगह नहीं मिली, थोड़ी सी ताखीर में आए। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ, रकात नहीं छूटी पूरी, बस पहली तकबीर छूटी, इमाम की क़िरात शुरू हो गई थी, इनको तीसरी सफ में जगह मिली। वो वापस चले गए, घर चले आए, घर में आकर नमाज अदा कर। क्यों? फिर इशा में नहीं आए, इशा में नहीं आए या मगरिब में जो वापस चले गए, तो दूसरे दिन बहुत बड़ी खबर है ये किसी के लिए, जो 30 साल का पाबंद हो नमाज, वो आज कहां गया, ये सबके लिए खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है। इमाम गजाली फरमाते हैं उस जमाने में एक और बड़े बुजुर्ग थे, उनको खबर मिली कि वो तो कल मगरिब में आकर के वापस चले गए और इशा में आए भी नहीं। तो कहे कि वो खुद चल करके आए उनके घर पर, कहा क्या हुआ, क्या है आपको? सुना कि आप मगरिब में आए भी थे और वापस चले गए और फिर इशा में नहीं आ पाए। उन्होंने कहा बात इतनी थी, 30 साल से मैंने नमाजों की पाबंदी की, तकबीर ओला भी मेरी फौत नहीं हुई। मगरिब में जब गया तो इमाम तकबीर बांध चुके थे, क़िरात शुरू हो गई थी, मुझे तीसरी सफ में जगह मिली, मैं वापस आया। कहा क्यों? कहा सारे लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं कि 30 साल से जिसकी कभी पहली तकबीर नहीं छूटी वो आज पीछे रह गया। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे शर्म आने लग गई, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर ईशा में कहा लोग क्या बोलते कि इतने सालों तक जो पाबंदी किया हुआ ऐसा कैसे पीछे हो गया? तो उस बुजुर्ग ने कहा ये तू पूरे 30 साल की नमाजें वापस कज़ा कर, इसलिए कि तू 30 साल तक लोगों के लिए नमाज पढ़ता रहा, लोग क्या कहेंगे इसलिए नमाज पढ़ता रहा। उनको उन्होंने कहा कि जा तू वापस 30 साल की नमाज कज़ा कर ले, जो तू एक भी तकबीर ओला छूटे बगैर जो पाबंदी कर रहा था। बहुत रोए, बहुत रोए। कहा कि ये तुम्हारे दिल में ख्याल कैसे आया कि लोग क्या कहेंगे? मेरे अजीजों, इसी को कहते हैं 30-30 साल तक भी अगर ऐसी पाबंदी करोगे कि लोगों का
अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए लोगों की नजर में, तो इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। तुमने इखलास के साथ नहीं किया है। और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे नापसंद चीज है ये, सबसे नापसंद चीज है। और इसको कुरान ने कहा है ये मुनाफिकीन की आदत है, मुनाफिकीन की आदत। युराऊन अन्नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं सब। अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से हमें बचा है, इन तमाम चीजों से बचा है। हाँ, इसमें मैं फर्क आपको बताऊंगा। इबादतों में किसी को कोई दिखाना नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए, रब तबारक व तआला के लिए। ये तो सिर्फ एक नमाज की मिसाल मैंने बताई, दूसरी बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। फरमाया गया कि क़यामत के दिन 3 लोग सबसे पहले जो हिसाब में लाए जाएंगे, सबसे पहले एक शहीद होगा, एक कारी कुरान होगा और एक मालदार आदमी, जिनका सबसे पहले क़यामत के दिन फैसला होने वाला है। वो सबसे पहले हिसाब इन लोगों का होगा। तो रब तबारक व तआला सबसे पहले कारी कुरान को बुलाए, अच्छी आवाज वाले जिनको अल्लाह ने आवाज दी है, नात पढ़ने वाले भी हो सकता है इसमें, बुलाएगा। रब ताला फरमाएगा मैंने तुझे बहुत अच्छी आवाज दी थी, तू बता क्या किया इसका। कहेगा रब तबारक व तआला, ऐ अल्लाह मैं तो तेरा कलाम लोगों को सुनाता था मीठी आवाज में, और लोग मद भरी आवाज को सुनकर मस्त हो जाते थे। तेरा कलाम मैंने जिंदगी भर पढ़ा है। और वो कारी सही जवाब दे रहा है, उसने जिंदगी भर कुरान ही लोगों को सुनाया। तो रब तबारक व तआला फरमाता है क्या तेरे दिल में ये नीयत नहीं थी कि लोग तेरी आवाज को दाद देंगे, तारीफ करेंगे, लोग तेरी वाहवाही करेंगे? कहा। रब ताला फरमाता है जिस चीज के लिए तू ये तिलावत करता था, किरात करता था, वो मैंने दुनिया में तुझे दिला दिया। अब यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं, हुक्म होगा इसको जहन्नम में ले जाओ। ये हदीस पाक में। दूसरा मालदार जो बहुत खैरात करता था, लोगों को बहुत देता था, रब ताला उसको फरमाया कि बता मैंने तुझे माल बहुत दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने सखावत के दरिया खोल दिए थे, जो आता था जिस तरह आता था मैंने सबको दिया है। तूने दिया माल और मैंने खैरात सब किया है। रब ताला फरमाता क्या तू इसलिए नहीं खैरात करता था कि लोग तुझे बड़ा दयालु कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा सखी कहें? हाँ, उसके दिल में ये नीयत थी कि लोग उसके सखावत की तारीफ करें। अल्लाह फरमाता है जो तू दुनिया में चाहता था लोगों की तारीफ, वो मैंने तुझे दुनिया में करवा दी। लोगों में तेरा बहुत नाम है कि तू बहुत बड़ा धनी था, गनी सखी था, लोगों ने बहुत तारीफ की है। यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं, उसके लिए भी हुक्म होता है जहन्नम में ले जाओ। तीसरा शहीद है, उसको रब ताला फरमाता है बता मैंने तुझे जवानी दी, ताकत दी, तूने उसका इस्तेमाल कहाँ किया? वो कहता है अल्लाह मैंने तेरी दी हुई ताकत और जवानी को जिहाद में इस्तेमाल किया, मैं जंगें लड़ी और तेरे नाम पर मैं कुर्बान हो गया, मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। रब ताला फरमाता है क्या तू ये नहीं सोचता था कि लोग तुझे बड़ा बहादुर कहें इसलिए लड़ता था, लोग तेरे ताकत के जौहर मान ले इसलिए लड़ता था? तो उसके दिल में ये नीयत थी। तो रब ताला फरमाता है लोगों ने तेरी दुनिया में बहुत तारीफ की, तेरे बहादुरी की, तो जा तुझे जो कुछ भी दुनिया से चाहिए था वो मैंने दिला दिया, अब यहां सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं। कारी कुरान जहन्नम में जा रहा है, सखी मालदार जहन्नम में जा रहा है, शहीद जहन्नम में जा रहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो यहां काम किए थे वो दिखावे के लिए किए थे, इखलास नहीं था। ये कितनी बड़ी चीज है। आप तो शहीद तक भी नहीं पहुंचे, सखी तक भी नहीं पहुंचे और कारी कुरान तक भी नहीं पहुंचे। वो बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर दिखावा आया तो निकल गए जहन्नम की तरफ। इसीलिए मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ये बात मिलती है। एक जंग के दौरान आपने एक जालिम को, एक दुश्मन को लिटा दिया
और उसके सीने पे पैर रख करके खड़े हो गए। उसको कत्ल करने ही वाले थे, उसने आपके मुंह पे थूक दिया। हजरत अली ने उसको छोड़ दिया, कहा कि इसको छोड़ दो। वो डर गया कि अब कत्ल के करीब था। ऐसे हालत में तो गुस्सा डबल होना चाहिए। जब आदमी हमारे कंट्रोल में आ गया हो और वो बदतमीजी करे तो गुस्सा डबल होना चाहिए। एक मारने वाला था, अब 4 मारेंगे। और इसको कत्ल करने वाला था, बुरी तरह से कत्ल करूं। लेकिन हजरत अली खड़े हो गए। उसने पूछा कि दुनिया में तो ऐसे वक्त में तो जो गालिब आदमी है उसका गुस्सा डबल हो जाता है, तुमने छोड़ क्यों दिया? कहा मैं जो तुझे मार रहा था वो खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह का दुश्मन, तो अल्लाह की दुश्मनी में मेरे सामने आया था तो मैं तुझे मार रहा था। लेकिन जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया, अब मैं कत्ल करता तो कहीं ये ना हो कि मैं इस थूक का बदला लेने के लिए तुझे कत्ल किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरा नफ्स ना आ जाए इसके अंदर, मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं करता। मेरे अजीजों, बहुत सारे आमाल हैं जिनको जाया होने से बचाने के लिए बहुत कुछ हमें तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग अपने जाहिर को देखें, कभी भी आप ये तसव्वुर ना करें कि लोग क्या कहते हैं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक कौन होता है? बहुत अच्छी बात है, तवज्जो। आपसे पूछा गया, जवाब कैसा देते हैं? हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं, जिसको दुनिया पागल कहे और वो अपने महबूब की मोहब्बत में मगन रहे। दुनिया उसको पागल कहती हो और वो अपने नबी की मोहब्बत में मगन है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं। वो आशिक होता है, उसे दुनिया की परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरी शक्ल पे क्या कह रहे हैं। अजीजा ने गिरामे वक़ार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारी नीयत से हमारे आमाल खराब हो सकते हैं और हमारी नीयत से हमारे आमाल बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। इस चीज का हमेशा ख्याल, इसीलिए मैंने कहा शुरू में ये बात रखी, फॉर्मेलिटीज से निकल करके आ जाओ। बहुत सारी चीजें इखलास के साथ अपनी जिंदगी के इन अय्याम को रखो। एक बात और मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती। रमजानुल मुबारका में एतिकाफ में थे, मस्जिद में एतिकाफ में बैठे होते और इफ्तारी के फौरन बाद आपको पान खाने की आदत थी। और घर से जो खाना लाता ले जाता था तो वो 10-12 साल का एक बच्चा था। वो इफ्तारी में खाना तो लाया, एक दिन पान नहीं लाया, लेट कर दिया, तरावी हो गई। और जिसको पान खाने की आदत है इफ्तारी के फौरन बाद, वो हमको तो नहीं है लेकिन पान वाले बेहतर जानते हैं कि तलब शुरू हो जाती है। तो हो सकता है थोड़ी देर ना मिले तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तरावी के बाद वो बच्चा आया पान लेकर के, आप पान तो ले लिए, एक चमाट भी लगा दी कि इतनी देर कहां गया था, तमाचा लगा दिए उसको। ये तो घर में चलता रहता है, क्या हम अपने बच्चों को नहीं मारते? कोई अगर ताखीर किया या कोई चीज हुई तो डांट डपट या थोड़ा सा मारना, ये तो नॉर्मल चीज है, चलती है। वो बच्चा अपना सर रगड़ते हुए भाग गया। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो आशिक रसूल, पान खाने के बाद बेचैनी बढ़ गई और इतनी बेचैनी के मस्जिद में टहलने लग गए, इधर से उधर, उधर से इधर। आपके शागिर्द हैं मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो मस्जिद में थे। उन्होंने आकर के पूछा आला हजरत से कि क्या आप किसी चीज के तलाश में हैं, क्यों इतनी बेचैनी? आला हजरत ने कहा वो बच्चा कहाँ गया जो पान लाया था। कहा क्यों, क्या बात है? कहा उसको ढूंढ के ले आओ, उसको ढूंढ के ले आओ, मैंने नाहक उसको मार दिया। अल्लामा ज़फरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी तो कोई बात है, वो खादिम है आपका, खानदानी खादिम है, उसके घर से सारे लोग खिदमत करते हैं। आला हजरत ने कहा नहीं, वो बच्चा जहां भी उसको ढूंढ के लाओ।
कहते हैं कि सबको ढूंढने पर लगा दिए लेकिन बच्चा कहीं मिला ही नहीं। रात भर आला हज़रत मस्जिद में सोए नहीं, एतिकाफ में टहलते रहे। जो आए पूछे मिला वो नहीं। सहरी का वक्त हुआ तो फिर तोशादान लेकर के घर से वो लड़का आ गया। खाना लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी। सहरी के वक्त में वो अपने मजे में था, वो अपनी धुन में था। वो आया, जैसे आया अल्लामा ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा लगा कि आला हजरत को जिंदगी की कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई। दौड़ते हुए आए, तोशादान उसका उधर रख दिया और उस बच्चे के सामने घुटने टेक करके नीचे बैठ गए। 12 साल का लड़का है और वक्त का मुजद्दिद घुटने टेक कर नीचे बैठ गया है। उसके बाजू पकड़ लिए, कहा कि बेटा कल मगरिब के बाद तेरे पान न लाने पर मैंने तरावी के बाद जो तुझे तमाचा मारा वो मैंने अपने नफ्स के लिए मारा, मेरी जरूरत के लिए मारा। इससे शरीयत का क्या लेना देना? तूने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिस पर इस्लाम सजा दे सकता है? तेरा कोई जुर्म नहीं था, ये सिर्फ मैंने अपने पान के लिए मारा है। क्या तू मुझे माफ कर सकता है? बच्चा क्या समझे, वो अपना हाथ छुड़ाने लगा। बड़े मौलाना छोड़िए, मुझे कोई मसला नहीं। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीछे जो आला हज़रत के बड़े बड़े शागिर्द खड़े थे उनकी आंखों में आंसू थे। वक्त का इमाम और मुजद्दिद एक बच्चे के सामने माफी मांग रहा है। आला हज़रत ने कहा कल को बरोज़े क़यामत मुझसे अगर ये सवाल हो गया कि अहमद रजा सिर्फ अपने पान के लिए किसी को तमाचा कैसे लगा सकता है, मैं क्या जवाब दूंगा? वो बच्चा कहने लगा कि ठीक है मैंने माफ कर दिया। आला हजरत को कह रहा हूं मैंने माफ कर दिया। आला हजरत ने कहा बच्चे का इस तरह से कह देना ये काफी नहीं होता। अपने सर से टोपी उतार दी, नीचे रख दी और उस लड़के से कहा मैंने जैसे तुझे तमाचा मारा था वैसी मुझे भी तू तमाचा लगा। उस बच्चे से कहे तू भी तमाचा मुझे लगा। वो डर गया। बड़े बड़े उलमा जिसके सामने अदब से बैठते हो वो आज मुझे कह रहा है कि बच्चा तू तमाचा लगा। वो अपना हाथ छुड़ाकर भागने वाला था लेकिन उसका हाथ खुद ही पकड़ करके अपने सर पर तमाचा लगवाते। 2 3 4 उसके हाथ से जब अपने सर पर तमाचे लगवाए तो उसके बाद कहा अब मुझे जाकर इत्मीनान हुआ कि मैंने अपने नफ्स के लिए जो किया था अल्लाह ताला उसे मुझे माफ फरमा दे। मेरे अजीजों, इसको कहते हैं इखलास, अल्लाह का खौफ। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये रस्म और रिवाज नहीं है। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इसीलिए ये वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का खौफ हो। अल्लाह के लिए जो जीता है दुनिया में वो ये कर सकता है। बाकी लोग क्या कहेंगे, वो जीने वाला तो कभी इन तमाम चीजों के करीब भी नहीं आ सकता। दिखावे के लिए जो जिंदगियां चलती हैं वो कभी नहीं। इसीलिए आपको मैं बात बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हजरत माइज असलमी, जानते हो, आकर के हुजूर के पास रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या किया तुमने? उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया। हुजूर ने फरमाया क्या किया है? कहा बता नहीं सकता या रसूल अल्लाह, बताने से बेहतर मर जाना पसंद करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया बताओ तो सही, क्या गलत काम किए, क्या गुनाह किए? उस गुनाह के एतबार से तुम्हारे लिए मैं बताऊं। तो साहबी ने कहा कलेजा मुंह को आता है या रसूल अल्लाह, मैंने बदकारी की एक औरत के साथ। हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। वो ज़ार और कतार रोने लग गए हुजूर के कदमों में गिरकर। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? जिसको कोई जानता नहीं था वो सहाबी हुजूर के पास आकर बता क्यों रहे? एक अमल ऐसा है जो छुप करके किया हुआ था। हुजूर की बारगाह में आकर रोना और बताना कि मुझसे ये गलती हो गई है। क्यों? ये बंदा वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का खौफ कि मेरी पकड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा। यहां अल्लाह के नबी हैं, कुछ तो हो सकता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग मुझे अब क्या कहेंगे।
हुजूर के दरबार में इकरार जुर्म कर रहे हो। ये नहीं देखा कि लोग अब मुझे क्या कहेंगे, बल्कि हुजूर ने जैसे ही अपना चेहरा फेर लिया, हज़ारों कतार रोते हुए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपने चेहरा फेर लिया तो फिर मैं किसके दरबार में जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा अपना चेहरा दिखाने के लिए, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या किसी और से तवक्को नजर की है। इसी को आला हजरत ने अपने अशार में कहा था, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें, यहीं के टुकड़ों से पले हैं, अपना चेहरा फिर किधर ले जाएं। हुजूर ने क्या पूछा पता है, माइज होश में बोल रहे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, होश में बोल रहा हूं। तुम्हें पता है इस्लाम में इसकी सजा क्या है? संसार कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारकर हिलाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है। जिसको ये मालूम है फिर भी वो जाके बोल रहा हो, उसकी सजा में पत्थरों से मारकर हिलाक किया जा सकता है। जिसको ये मालूम है वो फिर भी छुपा नहीं रहा है, हुजूर के दरबार में आकर बोल रहा है। ये कौन कर सकता है? जिसके दिल में ये खौफ हो अल्लाह का, आखिरत में पकड़ हो गई तो क्या करूंगा। हुजूर ने फरमाया, ये नशे में भी नहीं है, होश व हवास में है, और इस्लामी सजा इसको पता है, उसके बावजूद बोल रहा है। हुजूर ने 3 बार पूछा तो उन्होंने वही जवाब दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा से कि ले जाओ माइज असलमी को, मदीने की एक पहाड़ी थी जबल अनम, वहां से उनको नीचे धकेल दिया गया और पत्थरों से संसार किया गया। इस्लाम की सबसे बड़ी सजा है, पत्थरों से मार करके खत्म। लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ा जुल्म, जुल्म नहीं है, ये पाकीज़गी है। और एक बार जिसकी ऐसी सजा होती है पूरा मुआशरा कांप जाता है। क्यों? जिना जो है एक नासूर है, कैंसर की तरह से। एक बार अगर मुआशरे में ये चीज आई तो सबके घर और उनकी बेटियां, उनकी बीवियां भी महफूज नहीं रहेंगी। ये नासूर फैलता चला जाता है, इसलिए इसकी सजा इतनी सख्त रखी गई। जिसकी बेटी का रेप हो जाए, देखो वो क्या कहता है, चिल्लाता है कि नहीं, रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसको जला दो, उसको काट दो, उसको मार दो। वो तो ये मुतालबा करता ही है, आज भी करते हैं, हमारे मुल्क में करते हैं। जो रेपिस्ट पकड़े जाते हैं उनके बारे में क्या कहती है दुनिया, इसको मारो, इसको कत्ल करो, इसको। यही तो इस्लाम चाहता है, जैसे तुम्हारी बेटी की अजमत है वैसे इस्लाम सबकी बेटियों की अजमत चाहता है। संसार कर दिया गया माइज असलमी को, लेकिन ये पूरा वाकया तफसील से है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मौत पर रो रहे थे और हुजूर ने फरमाया था, माइज ने ऐसी सच्ची तौबा की, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल पैगाम लेकर के आए थे कि अल्लाह ने उनकी तौबा के सदक़े में पूरे मदीने वालों के गुनाह माफ कर दिए। सच्चा दिल था, इखलास था। और उसी वक्त मेरे आका ने फरमाया था, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। ये कब होता है? जब खौफ खुदा से दिल लरस जाता है, इखलास से भरा हुआ दिल फूट करके रोने लगता है अल्लाह की बारगाह में, तो रब तबारक व तआला की रहमतें उस पर बेहिसाब होती हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये मजलिस जिक्र है, यहाँ पर कोई दिखावा ना करो। यहाँ ये तस्वुर करो कि मैं सिर्फ अल्लाह के बुलावे पर आया हूँ, वो मुझे देख रहा है, बस इतना काफी है। बहुत सारे दरबारों में खड़े हुए होंगे, बहुत सारी जगहों पर तुम्हें भी खड़े होने का इत्तेफाक हुआ होगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इस तस्वुर के साथ खड़े होकर के देखो एक बार कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ मेरा रब देख रहा है, मैं हूं और मेरा खुदा है। ये इखलास लेकर आओ, ये दिल के अंदर ये प्यूरिटी लेकर के आओ। और देखो आज दौर ऐसा आ गया है कि हमारी आंखें अब सूख गई, ना खौफ खुदा से कभी रोती, न कब्र के अजाब से कभी लरजते हैं, ना आखिरत का डर हमें कभी सताता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हें बेचैनी हो रही हो? लेकिन बेचैनी हुई होगी दूसरे कामों की वजह से। बेचैनी है आज बिस्तरों पर, लेकिन वो बेचैनी किसकी है? हिसाब मिल नहीं रहा है दुकान का, इसकी बेचैनी है। भाई बेटा बीवी कोई बीमार है, उसकी बेचैनी है। कोई चीज चोरी हो गई, उसकी बेचैनी है।
माल में खसारा ना हो जाए उसकी बेचैनी, हिसाब किताब में बहुत बेचैनियां हैं। क्या कभी बिस्तर पर इसकी बेचैनी आई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 4x6 की कब्र में लोग दफन करके चले जाएं, उसमें करवट लेने की भी जगह ना हो। वो रात याद करके कि जब लोग मेरी तख्तियां बंद करके मुझे करवट लिटा करके बहुत तंग जगह पर मनो मिट्टी तले दबा कर चले जाएंगे, उस रात को याद करके कभी बेचैनी आई? कयामत के दिन का होलनाक मंजर याद करके कभी बेचैनी आई? दोज़ख की तपती हुई और वहां के सख्त अजाबों को याद करते हुए कभी बेचैनी आई कि कभी मैं पकड़ा गया तो क्या होगा? महशर के मैदान में मेरे ऐब खोल दिए जाएंगे, मैं मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगा, तो ये बेचैनी आई कभी? ये बेचैनी क्यों नहीं आती? हमारी आंखें क्यों इतनी सूख गई हैं? रोते तो हैं हम आप, लेकिन दुनिया के लिए रोते हैं। सच बता रहा हूं मेरे अजीज, तुम्हारे घर में किसी को कुछ हो जाए तो रोना आता है तुम्हारे बेटे को कोई तकलीफ हो तो रो लेते हो, बीवी को कुछ तकलीफ हो तो रो लेते हो। ये सब दुनिया है। और कुरान ये कहता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वो दिन तो ऐसा होगा जब तुम्हारा माल भी तुम्हें कुछ नफा नहीं देगा, तुम्हारे बेटे भी नहीं नफा देंगे। जिनके लिए रोते हो ना आज, हमारी आंखें रोती हैं। मैंने देखा है कई लोगों को बिजनेस में बहुत बड़ा खसारा हो गया है तो बेचैन होकर रोने लग गए, किनारा हो गए। उनकी बेचैनी ऐसी है कि दिल थमता नहीं है नुकसानों को याद करके। तुम जिस नुकसान पे रो रहे हो, और मेरा मौला फरमाता है ये तुम्हारे किसी काम में नफा नहीं देगा कयामत के दिन। और जिस बेटे के लिए तुम रो रहे हो, बेटे के मुतालिक तो हदीसों में मिलता है ये तुम्हें पहचानने से भी मना कर देगा, पहचानने से भी मना कर देगा और अपना दामन छुड़ाएगा। तुम जहन्नम में जा रहे हो, बाप जाओ, तुम्हारी नौसत मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तो वो कयामत वाला मंजर तो अभी दुनिया में देखने को मिल रहा है। यहाँ तो बेटे जिंदगी में ही बाप से दामन छुड़ाते हुए भाग रहे हैं। वहां क्या होने वाला है? दुनिया के लिए हमारी आंखें रोती रही। ये सब बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारी बेचैनी दुनिया के लिए, हमारा रोना दुनिया के लिए, जिसकी वजह से दिल हमारा सख्त हो गया, दिल सख्त हो गया। और इसी वजह से इतनी हजारों तकरीरें, हजारों मजलिसें किसी के काम नहीं आती। हमारी दुआएं क्यों नहीं जा रही? फिलिस्तीन के लिए रोते हैं हम, दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं क्यों नहीं जा रही? इज्तिमाई तौर पर लोग दुआएं करते हैं। इखलास पैदा करो मेरे अजीज, इखलास पैदा करो। बहुत रो लिया हमने दुनिया के लिए, लेकिन क्या तुमने कभी ये चीज सुनी है हदीस पाक में? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई दुनिया नहीं थी। एक मशकेज़ा, खजूर के छाल का बिस्तरा, हाथ का तकिया। जब हुजूर सो करके उठते थे तो आपके जिस्म पर रस्सियों के निशान हुआ करते थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियों के घर बने थे मदीने तैयबा में, मस्जिद नबवी के पास। और किसी भी घर का कोई दरवाजा नहीं बना था, सबके पर्दे लटके हुए थे। और जिस घर में भी हुजूर जाते थे तो छत सर से लगती थी। ये घर थे हुजूर के, ये दुनिया हुजूर के पास थी। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे आका के मुतालिक जितने भी सहाबा बयान करते हैं, पूरी जिंदगी हुजूर ने कभी एक मर्तबा भी दुनिया की फिक्र में हुजूर को रोते नहीं देखा। हम गरीबों के फिक्र में हुजूर को रोजाना रोते हुए देखा। इस उम्मत के लिए मेरे आका को रोते हुए अक्सर देखा साहबा ने, दुनिया के लिए कभी नहीं। और जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात रात भर इस गुनहगार उम्मत के लिए रोए, आज उम्मत का यह हाल है कि उस नबी को याद करने के लिए हमने तो दिन मुकर्रर करके रखे, मीलाद में याद कर लेंगे। हमने तो दिन मुकर्रर करके रखे हुए। क्या ये उम्मत की तरफ से ये सिला हो सकता है? रोजाना दिन और रात के 24 घंटे भी उस नबी को याद करो तो कम है हमारे लिए। उनका एहसान है। दिलों की ये खुश्की, दिलों की ये सख्ती हमें यहाँ पर लाई है। इखलास पैदा करो, दिल के अंदर नरमी पैदा करो, फॉर्मेलिटीज से निकल कर के आओ। और यकीनन मेरे अजीजों, एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी,
दिल पर वो बात लगती है हमारी। तूफान नूह लाने से ए चश्म क्या फायदा। बहुत अच्छी बात कही। तूफान नूह लाने से ए चश्म क्या फायदा, दो बूंद ही बहुत है अगर तुझको असर करे। और उसी को ये भी कहा गया है दूसरे शेर में, अगर मैं कहूं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है वो बारे इजाबत से टकरा जाती है। आपको पता है एक साहबी थे, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब कैसे होते, वो दिल से अल्लाह ताला को चाहने वाले ऐसे साहबी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे मुलाजमत के साथ रहते थे, सब कुछ छोड़ दिया था, ऐश इशरत कोई चीज नहीं थी, खालिस अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ उनके साथ कि उनकी बहन का किसी दूसरे खानदान के साथ कुछ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। इनकी बहन ने सामने वाले को कुछ मारा तो उसके दांत टूट गए, और बदले में दांत के बदले दांत। वो खानदान वाले हुजूर के पास आए फैसला करवाने के लिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बहन ने हमारे घर में हमारी बहन को मारा है जिससे दांत टूट गए, क्या होना चाहिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या ऐसा हुआ है? कहा तो फिर बदले में तो ये हो सकता है कि उनके घर वाले इनकी बहन के दांत तोड़ देंगे। इस साहबी ने जोश में आकर क्या कहा पता है? अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। क्या कहा? अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। कहा क्या, किस यकीन के साथ अल्लाह की कसम खा रहे हो? ये इस्लाम का कानून है, अल्लाह की कसम मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। वो उठ करके चले गए, क्योंकि दिल के अंदर ऐसा जोश था जिसमें बोल दिया उन्होंने। बाद में लोगों ने उनको समझाया कि अल्लाह की कसम खा करके तुम कह रहे हो, क्या इस्लाम के खिलाफ जाओगे? इस्लाम के खिलाफ जाओगे, कानून के खिलाफ जाओगे? कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरे दिल से निकल गई बात। हुआ इत्तेफाक कि वो दूसरे खानदान वाले आए हुजूर के पास, आकर के उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बदला नहीं चाहते, कुछ फिदिया दे करके उनको छोड़ देना चाहते। सामने वाले खुद राजी होकर के आए, वो आए और इनसे कहा कि नहीं, हम बदले में दांत नहीं तोड़ेंगे, कुछ फिदिया लेकर के, कुछ दियत लेकर के छोड़ देना चाहते हैं। ये साहबी खुश हो गए, हुजूर के पास जिब्राइल अमीन आए, ये वाकया क्यों हुआ था। उस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते, कुछ बंदे ऐसे हैं बिखरे बालों वाले, परागंदा चेहरे वाले, धूल में अटे हुए, लेकिन अगर वो अल्लाह की कसम कर दें किसी चीज पर तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। लौ अक़समू अलल्लाहि ला बर्रा, अगर वो अल्लाह को कसम दे दें किसी बात की, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है, उनकी कसम पूरी कर देता है। ये कौन लोग हैं? ये वो इखलास के बादशाह हैं, खालिस रब के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं। और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बस इस तरह की जिंदगी पर अपने आप को ले आओ, दुनिया के सारे झमेलों से अपने आप को निकालो, अल्लाह के हो जाओ, अपने आप को उसकी तरफ उसके हवाले कर दो। फिर देखो, ये भी बात किसी शायर ने सच ही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो मकाम लाने के लिए बंदे को अपना आप सब हवाला करना होगा रब ताला की बारगाह में, अपने आप को हवाला कर दो अल्लाह की बारगाह में। दो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये आखिरी बात मुस्लिम शरीफ के शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका जिक्र फरमाया। एक रबिया बिन हराश, एक रिबई बिन हराश, दो भाई थे, सगे भाई थे, बड़े मुहद्दिसीन हैं। अल्लाह वाले कैसे कैसे उठे देखो। और दोनों ने बात बात में ये कसम खा ली कि मैं जिंदगी भर, तो कुछ बातें चल रही थी उनकी आखिरत को लेकर। उनके जो बड़े भाई थे रिबई,
या छोटे थे, उन्होंने कसम खा ली जब तक मैं जन्नत में अपने आप को नहीं देख लूंगा उस वक्त तक हंसूंगा नहीं। अपने आप पर हराम कर लिया हंसना जिंदगी में। उनके दूसरे भाई ने भी कहा मैं भी कसम खाता हूं कि जब तक मैं अपने आप को जन्नत में नहीं देख लूंगा हंसूंगा नहीं। कैसे लोग थे, और जिंदगी भर उनको कोई हंसते हुए नहीं देखा, नहीं हंसे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब बंदा कोई चीज छोड़ देता है तो रब तआला उसे तन्हा नहीं छोड़ता। हज़रत रबीई बिन हिराश, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है, इंतकाल हो गया उस वक्त तक नहीं हंसे, मौत आ गई तब तक नहीं हंसे। लेकिन लोग उनको जब गुस्ल के लिए तख्त पर लिटाते हैं तब वो हंस पड़े। मौत के बाद तख्त पर जब गुस्ल के लिए लिटाए गए तो उनकी हंसी छूट गई। लोगों ने हंसते हुए उनको देखा भी और सुना भी। कफन पहनाया और दफन किया। उनके छोटे जो भाई थे उनका भी इंतकाल हो गया, उनको हंसते हुए किसी ने नहीं देखा। उनको गुस्ल भी दे दिया गया, कफन भी पहना दिया गया, लेकिन कोई ऐसी अलामत नजर नहीं आई। और कब्र में रखा गया तो कब्र की तख्तियां उनकी बंद की जा रही थी, वो जोर से हंस पड़े। कब्र के अंदर बुजुर्गों से पूछा गया क्या बात थी, तो शारे नबवी शारे मुस्लिम वो कहते हैं इन दोनों ने जिंदगी में कसम खाई थी जब तक जन्नत ना देखूं हंसूंगा नहीं। एक भाई ने गुस्ल के तख्ते पर अपने आप को जन्नत में देख लिया और दूसरे ने कब्र में सोते ही अपना ठिकाना जन्नत में देख लिया। रब तबारक व तआला ने दोनों को दुनिया में ही दिखा दिया उनका मकाम, और ये भी इसलिए अल्लाह का जो हो जाता है अल्लाह उसका होता है, और उसका वादा है मेरे अजीजों, उसका वादा है। रब ताला फरमाता है मेरे बारे में तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा सुलूक करूंगा। तुम अगर एक बालिश्त आगे बढ़ते हो रब ताला की रहमत एक कदम आगे बढ़कर तुम्हारी तरफ आती है। कोई चल करके आए तो ये हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है मैं दौड़ करके उसको थाम लेता हूँ, बहुत दौड़ के उसको थाम लेता हूँ, यहाँ तक कि बंदा मेरी याद में अपने आप को ऐसा फना कर देता है तो फिर बोलता जब वो है तो जुबान उसकी होती है, कलमे मेरे होते हैं, पकड़ता जिससे है हाथ उसका होता है, पकड़ मेरी होती है, चलता है तो कदम उसके होते हैं, चाल मेरी होती है। रब ताला ये फरमाता है बंदा जब मेरे लिए होता है उसका मैं हो जाता हूँ। अपनी जिंदगी को यहाँ तक ले आओ इखलास और प्यूरिटी के साथ कि हम न रहें, अल्लाह के हो जाए। कोई भी हो अपने आप को जब फना करता है तो उसका रंग उसके ऊपर जाहिर होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कई बुजुर्गों को देखा गया है मौत से पहले उनकी जुबान बंद हो गई लेकिन दिल से उनकी सदाएं अल्लाह अल्लाह की आती थी, लोग सुनते भी थे। क्यों? दुनिया में जो जिंदगी भर अल्लाह के लिए जिक्र करता रहा उसकी जुबान बंद हो जाए तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह उसका हो जाता है। रब तबारक व तआला हम सबको इखलास की दौलत अता फरमाए, प्यूरिटी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दिखावे और रियाकारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। करीम खुदा अरहमर राहिमीन आज की रात हमारी बख्शिश का ऐलान फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।